हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आई एम ध्रुवी और आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट कंसिडर कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके पास n टर्न्स है, राइट, एंड दैट कॉइल इज कैरिंग अ करंट नेम्ड एज आई। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। हमारा कॉइल कैरिंग करंट है विथ करंट आई। ठीक है, वोल्टेज v है एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल इज n। सो व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल अ फ्लक्स फाई इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, यानी कि जब भी हमारा करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, सो अगर हमारा करंट चेंज हो रहा है, सो इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, तो हमारा उसके रिलेटेड फ्लक्स जो होगा वो भी चेंज होगा। दैट मीन्स फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल ऑल्सो चेंजेस एंड इस चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि ईएमएफ जनरेट होता है कॉइल में। सो इट इज बिकॉज ऑफ करंट फ्लो कि हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है एंड चेंज इन करंट प्रोड्यूसेस EMF in the coil, right? So this is known as self-induced EMF. तो क्योंकि ये खुद ही के कॉइल के वजह से हो रहा है, हम इसे कहते हैं ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है। So the property of a coil that opposes any change in the current flowing through it is called self-inductance और inductance of the coil। यानी कि यहाँ पर हम ये बोलना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल कि वो कोई भी चेंज को अपोज करेगा, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कि इट अपोजेस एनी चेंज इन द करंट, राइट, वही सेम करंट फ्लो होना चाहिए। सो इफ द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग, से चेंज हो रहा है एंड करंट इंक्रीज हो रहा है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेटअप हो जाएगा वो ऐसे डायरेक्शन में कि वो अपोज करेगा वो राइज इन करंट को। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। सो अगर करंट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे सेटअप होगा वो डायरेक्शन में कि वो उसे कम करने की कोशिश करेगा एंड वो कांस्टेंट पे लाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली इफ द करंट इन द कॉइल इज डिक्रीजिंग, से करंट कम हो रहा है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड वोल्टेज, ताकि वो थोड़ा इंक्रीज होकर जो कांस्टेंट था वो लेवल पर आ जाए। So self-inductance does not prevent the current from changing, it serves only to delay the change। यानी कि वो एकदम ही अपोज नहीं करता, इनफैक्ट वो अपोज का जो टाइम है उसे वो बढ़ाता है। दैट इज इट सर्व्स ओनली टू डिले द चेंज। सो आई होप थियोरटिकल एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया है। सो लेट अस सॉल्व अ छोटा सा डेरिवेशन फॉर द सेम। सो हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कहा कि फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है फाई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू हमारा करंट, राइट। सो वी कैन से फाई इज इक्वल्स टू के इंटू आई, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के हमने एक कांस्टेंट डाल दिया। सो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा डी फाई बाई डी टी। के तो कांस्टेंट है, सो के इंटू डी आई बाई डी टी, राइट। इतना तो सबको समझ में आया। नाउ अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने पढ़ा है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये हमारा फेरेडेज का इक्वेशन है। अब हमारे पास डी फाई बाई डी टी का वैल्यू है, तो हम उसे सब्सटीट्यूट करेंगे के इंटू डी आई बाई डी टी, राइट। सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, के को हम लिख लेंगे फाई बाई आई थ्रू इक्वेशन 1, राइट। सो ये हमारा v इज इक्वल्स टू माइनस एन फाई बाई आई डी आई बाई डी टी बन गया है, राइट। एंड ये टर्म जो हमारा है, सो v इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी माइनस, ओके। सो l इज वॉट, एन फाई बाई टी, और इसे हम कहते हैं कि ये टर्म है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सो आई होप ये छोटा सा डेरिवेशन था वो तुम्हें समझ में आया। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। सो इफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल, अगर एक कॉइल की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो लिंक करता है दूसरे कॉइल के साथ जो उसके बाजू में रखा हुआ है, एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल, एंड उसके वजह से सेकेंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि वो है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाइन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन में देखा था, वैसे ही कंसिडरिंग कि हम फाई टू यानी कि फ्लक्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन, राइट, बिकॉज द सेकेंड कॉइल इज बीइंग लिंक्ड विद द फर्स्ट कॉइल। सो फाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन। तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाई टू इज इक्वल्स टू के इन टू आई वन, राइट। जो हमने लास्ट टाइम किया था सेम वही डेरिवेशन हमने लिखा है। सेम अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, से डी फाई टू बाई डी टी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा के इंटू डी आई वन बाई डी टी,
Again, using Faraday's law of electromagnetic induction, so we say that V2 यानी कि जो induced EMF होगा that will be minus N2 into d phi 2 by dt. Again हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस N2 इंटू डी फाई 2 का वैल्यू इज K इंटू डी आई 1 बाई डी टी. K की वैल्यू अगेन विल सब्सटीट्यूट यहाँ से, दैट इज माइनस N2 इंटू फाई 2 बाई आई 1 इंटू डी आई 1 बाई डी टी. फाइन. नाउ ये जो टर्म है उसे हम कहेंगे M, राइट. लास्ट टाइम हमने लिखा था फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, अभी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए लिख रहे हैं. सो हमारा जो वैल्यू ऑफ M है, जो हम कहते हैं कि वो है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू N2 फाई 2 बाय I1 थ्रू दिस सब्स्टिट्यूशन. फाइन. सो आई होप तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी समझ में आया है. फाइन. एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं. सो हम कंसिडर कर रहे हैं कि मेरा करंट I1 है वो कॉइल 1 से फ्लो हो रहा है एंड इट इज़ चेंजिंग. तो इसके वजह से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा कॉइल 2 में, करेक्ट. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस M विल बी जो अभी हमने किया N2 फाई 2 बाय I1, राइट. अभी जस्ट हमने देखा. तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारा K1 है उसे हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो फाई 2 बाय फाई 1 है. फाइन. सो हमारा फाई 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन इट विल बी फाई 1 इंटू K1. सो हम M इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं N2 इंटू फाई 2 के जगह पे K1 into phi 1 upon phi 1. Sorry, this is I1, right? So हमारा value of M will become N2 into K1 phi 1, यानी कि phi 2 को हमने replace किया upon I1 as it is, right? अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि करंट I2 फ्लो हो रहा है कॉइल 2 में एंड वो चेंज हो रहा है. तो उसके वजह से जो EMF इंड्यूस होगा इन कॉइल 1, सो उसके लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा वो है N1 phi 1 upon I2, right? I2 is the current flowing and that is changing. So यहाँ पर भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि let K2 be equal to phi 1 by phi 2, right? So यहाँ से हमें phi 1 की वैल्यू मिलेगी K2 into phi 2. So substituting in the mutual inductance के फॉर्मूला में K2 into phi 2 upon I2. So this is my M, right? So I have two values of M now. So we say this is equation 1 and this is equation number 2. अब मैं ये दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूँगी. सो M स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट, K1 इंटू K2 बन जाएगा, राइट. K1 इंटू K2 इंटू N1 फाई 1 अपॉन I1 इंटू N2 फाई 2 अपॉन I2, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू M स्क्वायर इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू N1 फाई 1 अपॉन I1 इंटू N2 फाई 2 अपॉन I2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू K स्क्वायर इंटू L1 L2, राइट. सो M स्क्वायर हमें मिल गया है कि वो है K स्क्वायर L1 इंटू L2. सो द वैल्यू ऑफ M विल बी K अंडर रूट L1 L2. सो देयर फोर द वैल्यू ऑफ K यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इज इक्वल्स टू अंडर रूट K1 K2, राइट. अगेन आई विल एक्सप्लेन. हमने क्या किया है, दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंसेस को मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई करने के बाद हमें M स्क्वायर की वैल्यू मिली. अब यहाँ से हमने L1 L2 कैसे लिया, वो लास्ट डेरिवेशन में हमने L1 और L2 की वैल्यूज निकाली थी, बस उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है हमने, राइट. एंड हमने क्या कंसिडर किया है कि K1 K2 सेम है, इसलिए हमने K स्क्वायर लिख दिया. एंड फाइनली हमने K विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K इज इक्वल्स टू अंडर रूट K1 K2 भी मेंशन किया. सो दिस K इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. सो ये यूज होगा हमारे न्यूमेरिकल्स में भी. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. For any queries, you can write to us in the comment section below and please share it with your friends as much as possible. See you in next lecture. Till then, bye-bye.